गणेश जोशी ने सेवा सुशासन समर्पण अभियान के तहत सेवा शिविर का किया शुभारंभ। 33 विभागों ने लोगों तक सरकारी योजनाओं का पहुंचाया लाभ। बद्रीनाथ चढ़ावा गबन मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार। पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नौटियाल। मंदिर समिति की शिकायत पर मामला दर्ज। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। अधिकारियों को 25 जुलाई तक तैयारियां पूरा करने के दिए निर्देश। पौड़ी में भारी बारिश का दौर जारी। डीएम ने की आपदा तैयारियों की समीक्षा। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। भूस्खलन के बाद चमोली नेशनल हाईवे पर यातायात सामान्य। मार्ग से बीआरओ की टीम हटा रही मलबा। चमोली के जिलाधिकारी ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की सेवा सुशासन और समर्पण के अभियान के तहत बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण मंदिर राह में आयोजित इस शिविर में 33 विभागों ने एक ही स्थान पर पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। मंत्री ने खुद लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। शिविर में पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आधार, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, रोजगार और बैंक ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस दौरान गणेश जोशी ने बिलाडू स्टेडियम निर्माण को लेकर भी घोषणा की और बताया कि वन विभाग से एनओसी मिल चुकी है। जल्द ही निर्माण शुरू होगा। सेवा, सुशासन और समर्पण दो धामी सरकार का संकल्प है। धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए 5 साल पूरे हुए हैं और 5 साल के अंदर लगातार जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या का समाधान धामी सरकार कर रही है। आज यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, जो औरों के लिए नजीर बन गया है। आज सख्त नकल कानून लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना है, जो औरों के लिए नजीर बन गया है। धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून, 34,000 लोगों को इन 5 सालों में नियुक्ति मिली है। कार्यकाल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आज बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया है। सरकार जनता के द्वारा सरकार की मंशा है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुँचनी चाहिए, किसी वजह से नहीं पहुँच पाएंगे, तो इन कैंपों के माध्यम से विभिन्न विभागों को एक ही छत के नीचे ला करके लोगों तक इन योजनाओं को पहुँचाएं, ताकि लोग घर बैठे इन योजनाओं का लाभ उठा सके। आपने आज देखा होगा कि विभिन्न विभाग यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पे बहुत अच्छा आज कार्यक्रम भी चला और अभी तक लगभग 351 लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया है। कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कांवड़ मेला क्षेत्र का ग्राउंड जीरो निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सभी कमियां तत्काल दूर करने और 25 जुलाई तक अधूरे कार्य हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए गए। जहां लालजी वाला और राडी बेल वाला समेत प्रमुख कांवड़ मार्गों का भी निरीक्षण किया गया। प्रशासन ने बताया कि कांवड़ मेले के साथ कुंभ और नेशनल हाईवे से जुड़े कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। श्रद्धालुओं से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। तो देखिए, श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की गई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। कांवड़ मेले की तैयारियों पर प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, कांवड़ियों को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 25 जुलाई तक सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी कांवड़ियों को किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। श्रद्धालुओं से सहयोग की भी अपील की गई है। कांवड़ मेले की तैयारियों इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही है, जिस पर प्रशासन लगातार तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। फिलहाल आपको बताते चले कि जहाँ पर कांवड़ियों के आने की जो तैयारी है वो लगातार 25 जुलाई तक पूरा करने की भी
बात कही जा रही है। इस बीच तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते हैं कि कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कांवड़ मेला क्षेत्र का ग्राउंड जीरो निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सभी कमियां तत्काल दूर करने और 25 जुलाई तक अधूरे कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। इस बीच आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लगातार तैयारियां की जा रही। प्रशासन भी हिदायत देता हुआ नजर आ रहा है। लाल जी वाला और राडी बेलवाला समेत प्रमुख कांवड़ मार्गों का भी निरीक्षण किया गया। प्रशासन ने बताया है कि कांवड़ मेले के 7 कुंभ और नेशनल हाईवे पर जुड़े कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। ये जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा इसमें जितने जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं और ऐसे विभाग जिनका कि कांवड़ में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, तो उनके जिम्मेदार अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि भूपतवाला, लालजी वाला, रोड़ी, बेलवाला और 4.2 और कांवड़ पटरी, इनका आज निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण आप कंटिन्यू रोज रहेंगे। और इसमें जो इनके जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो भी काम कर रहे हैं, भले वो NHT हो, जल संस्थान हो, चाहे PWD हो, जिनका भी कार्य है, तो उनके अधिकारियों को मौके पर ब्रीफ किया गया है और सेक्टर्स में बना के उसमें पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट जो हैं उनके साथ उनको लाइसेंस कराया गया है कि समय से काम पूरे हो सकें। 30 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है, तो हमारा प्रयास है कि 20 तारीख तक हमारी तैयारियाँ पूरी हो जाएँ और जिससे कि हम इसमें पूरी तरह गियर अप रहें कांवड़ के। जो टारगेट्स दिए गए हैं उसी क्रम में 25 जुलाई तक सभी कार्य हमारे पूर्ण होने हैं। आज NH के कार्यों का और साथ ही PWD, सिंचाई, जल संस्थान, इन सभी के कार्यों का निरीक्षण किया गया। कुछ जगहों पर कार्य विशेष है, वहाँ पर डिपार्टमेंटल अधिकारी को सख्त हिदायत दी गई है कि समय से फोन कर लें और जो अधिकारी इसमें लगे हैं सभी को फील्ड पर रहने के लिए डायरेक्शन दिए गए। कांवड़ श्रद्धालु जो भी है सभी आ रहे हैं यहाँ पर, तो सभी का स्वागत है और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से उनके लिए करें। और संजय पुण्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, 25 जुलाई तक सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी किस तरह से काम चल रहा है और कितने काम बाकी हैं? हालांकि 25 जुलाई तक पूरी तरह से काम हो जाएगा। तो चलिए वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों तक ये तस्वीर साझा कर रहे हैं जहां 25 जुलाई तक सारे काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम अधिकारियों को हिदायत दी गई है। साथ ही 25 जुलाई तक काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को दिक्कत या परेशानी ना हो, जहाँ मार्ग पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, मेडिकल सुविधा हो या जल व्यवस्था हो, हर चीज़ की व्यवस्था चाक चौबंद के साथ की जा रही है ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। जिसके लिए देखिए खुद निरीक्षण जायजा लेते हुए भी यहाँ पर पुलिस व्यवस्था नजर आ रहा है, जहाँ पर DM SSP भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए। साथ ही श्रद्धालुओं से भी ये अपील की गई है कि वो सहयोग करें। तो कांवड़ मेले की तैयारियों पर प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और साथ ही तमाम व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के सुविधा के अनुसार करने की भी हिदायत दी जा रही है। 25 जुलाई तक सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि देखिए कांवड़ियों का आने का समय हो गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी कांवड़ियों को ना हो, जिसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लेते हुए DM SSP नजर आए, जाके ग्राउंड जीरो पर उतरे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ के अब तमाम श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और अब ऐसे में 25 जुलाई तक पूरे काम को पूर्ण रूप से कर देने के भी निर्देश यहाँ पर दिया गया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। DM SSP खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और सुविधा तैयारियों का जायजा निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो श्रद्धालुओं से भी सहयोग करने की अपील की गई है। कांवड़ मेले की तैयारियों पर प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। DM SSP ने ग्राउंड जीरो का निरीक्षण किया है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं से भी सहयोग की अपील की गई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करने के लिए कही गई हैं। कांवड़ के समय से पहले पहुंचने को देखते हुए पेयजल, सड़क, बिजली, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। PWD, जल संस्थान और नगर निगम सहित सभी विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
तो 25 जुलाई तक कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी कांवड़ियों को दिक्कत या परेशानी ना हो, उनकी हर सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन भी तब सभी को हिदायत देता हुआ नजर आया कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तमाम जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं इस वक्त कांवड़ियों को दिया जाए, इसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि सभी विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। कांवड़ियों के समय से पहले पहुंचने को देखते हुए पेयजल, सड़क, बिजली, सफाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। PWD, जल संस्थान और नगर निगम सहित सभी विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। देखिए, कांवड़ मेला 2026 की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सभी डिपार्टमेंट्स को टारगेट दिए गए हैं कि 25 जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। कांवड़ जो श्रद्धालु आते हैं वो काफी पहले से आने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा लगातार ट्रैफिक डायवर्जन कैसे बनाना तैयार करना, उस पर कार्य किया जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में हमारे द्वारा फाइनल निरीक्षण किया जाएगा। जो कमियां होंगी 17 तारीख को मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक, उसके उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा भी समीक्षा की जाएगी तो समय से पूर्ण करा जाएगा। मानसून के दौरान भूस्खलन की घटनाओं के बावजूद चमोली जिले में नेशनल हाईवे पर यातायात सामान्य बना हुआ है। जिला प्रशासन के अनुसार जहां जहां लैंडस्लाइड हो रही है वहां BRO, NHI, DCL और राष्ट्रीय राजमार्ग की टीमें तत्काल मलबा हटाकर मार्ग सुचारू कर रही हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग और PMGSY के अंतर्गत आने वाले 15 संपर्क मार्ग अभी भी बंद है। संबंधित विभागों द्वारा इन्हें जल्द खोलने का कार्य जारी है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी सड़क 24 घंटे से अधिक समय पर बाधित न रहे और आमजन को जल्दी राहत मिले। तो 24 घंटे के अंदर सड़क खोलने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। मानसून के चलते हाईवे पर यातायात सामान्य हुआ है। अभी हमारा सीजन चल रहा है, उसमें जो हमारे नेशनल हाईवे हैं वो सभी चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी लैंडस्लाइड होती है वहाँ पर तत्काल BRO, NHI, DCL अथवा NH के द्वारा कार्रवाई करते हुए रोड को क्लियर किया जाता है। जो हमारी ब्रांच रोड्स हैं जो PMGSY की हैं या PWD की हैं, आज उसमें 15 रोड अभी बंद हैं और उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसको खोलना सुनिश्चित करें और कोई भी रोड, चाहे वो कितनी भी रोड हो, 24 घंटे से के अंतर्गत खोलें। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्कूलों के 38 मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, शोधार्थी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, शोधार्थी सभी की मौजूदगी रही है। विभिन्न स्कूल के 38 मेधावी विद्यार्थियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय में। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्कूलों के 38 मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, शोधार्थी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद रहे। भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्म भूषण भारत सरकार ने दिया एंड भगत सिंह कोश्यारी जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स या समाज सेवा के क्षेत्र में वो अद्वितीय है। उत्तराखंड में उनको वाजपेयी जी के समकक्ष रखा जा सकता है क्योंकि स्वीकार्यता जो है उस लेवल की है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये कि भगत सिंह कोश्यारी जी कुमाऊं से बिलोंग करते हैं एंड वो कार्य परिषद के कुमाऊं यूनिवर्सिटी के मेंबर रहे बहुत बार। तो हमने सोचा कि इतने बड़े शख्सियत का सम्मान करना हम सभी लोगों का धर्म है। ये उनका सम्मान नहीं, ये हमारी अपनी जनता का सम्मान है। एक बहुत लगाव है और ये जो सम्मान है, ये जो वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने ये सम्मान भगत सिंह कोश्यारी को नहीं दिया है। ये कोई मैंने इनकी तरह से तुम्हारे VC साहब की तरह से खोज की है क्या?
इनको तो खोज करने का कारण से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। ये केवल और इसलिए कि मैंने वहाँ से राज्यपाल का पद छोड़ा और यहाँ से जो उनका लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में उत्तराखंड देश का सबसे अच्छे राज्य में से एक बने, वो कहते उत्तराखंड का दशक है अगला, तो उसमें मैं सहायक हो सकूँ, अर्थात लोग आत्मनिर्भर बने, पलायन बंद हो और यहाँ पर हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित हो। और लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जनपद की आपदा तैयारियों की व्यापक समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, संचार, राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं के साथ चारधाम यात्रा की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि आपदा के समय हर मिनट महत्वपूर्ण होता है और किसी भी स्तर तक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अधिकारियों को सक्रिय रहने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ लगातार बारिश के चलते जिलाधिकारी सख्त मोड में नजर आ रहे हैं। डीएम ने समीक्षा बैठक कर निर्देश दिया है और इसके साथ ही साथ अधिकारियों को सक्रिय रहने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। लगातार बारिश के चलते जिलाधिकारी सख्त होते हुए नजर आए, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक की और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही सक्रिय रहने के लिए भी निर्देश देते हुए नजर आए। तो बारिश के मौसम के बाद से लगातार स्थिति बेदहाल है। ऐसे में बदहाल स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आए। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी के बीच मायके जाते समय कहासुनी हो गई। पति से कहासुनी के बाद पत्नी ने मासूम संग गंग नहर में छलांग लगा दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गंग नहर में सर्च अभियान शुरू किया। थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया है कि फिलहाल महिला और बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिला है। दोनों की तलाश लगातार जारी है। मसूरी में बिजली उपभोक्ता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए यूपीसीएल से आपको बता दें कि मसूरी में बिजली घर घर संवाद हरिद्वार अभियान चलाया और जब भवन से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर बिजली आपूर्ति, बिलिंग और अन्य समस्याओं की जानकारी ली। अधिकांश उपभोक्ताओं ने विभाग की त्वरित कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि खराब मौसम में भी बिजली आपूर्ति जल्द बहाल कर दी जाती है। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के बाद बीच सड़क पर खड़े बिजली के पोलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संबंधित विभाग से औपचारिक प्रस्ताव मिलने के बाद नियमानुसार पोलों का स्थानांतरण कराया जाएगा। तो अधिकारियों ने घर घर जाकर उपभोक्ताओं की समस्या सुनी है। उपभोक्ताओं ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था की सराहना की है। सड़क के बीच खड़े बिजली के पोल हटाने की लगातार मांग उठाई जा रही है। यूपीसीएल का बिजली घर घर संवाद हर घर बार अभियान लगातार जारी है। एसोसिएशन, व्यापार मंडल, आम पब्लिक और हमारे जो सभी उपभोक्ता हैं, सम्मानित उपभोक्ता हैं, उन सबसे हमने फीडबैक लिया है कि यहाँ पे सप्लाई कैसी आ रही है, सप्लाई की क्वालिटी क्या है, कोई समस्या तो नहीं है, या भविष्य में कोई सुधार की गुंजाइश है तो हमें उसका जो है ना सजेशन वगैरह सब दिया जाए। तो ये हमने जो है ना पूरी मार्केट में घूम के ये फीडबैक ले लिया। ये है कि हमारे उपभोक्ताओं को जो है ना उच्च गुणवत्ता की नियमित विद्युत आपूर्ति मिले, कोई शिकायत ऐसी नहीं। और चमोली पुलिस ने चोरी की एक महत्वपूर्ण घटना का त्वरित खुलासा करते हुए लाखों रुपए मूल्य के सोलर इन्वर्टर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया माल बरामद कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया 100 किलोवाट क्षमता का सोलर इन्वर्टर सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर अब इस पूरे मामले में पुलिस अलर्ट मोड पर है। हालांकि अब वैधानिक कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लाखों का इन्वर्टर चोरी करने का यह मामला बताया जा रहा है। आरोपी से 3,50,000 रुपए का इन्वर्टर बरामद हुआ है। पुलिस ने सोलर प्लांट चोरी की अब गुत्थी सुलझा ली है और आगे के पूरी तैयारी में जुटी हुई है। इन्वर्टर सकुशल बरामद भी कर लिया गया है। बरामदगी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर में सड़क दुर्घटना का रूप देकर हत्या की वारदात को छिपाने के मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और एक कार बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने अपनी कार से बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों नामजद आरोपियों को हाईवे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। तो कार से बाइक सवार को भारी टक्कर, जिसके बाद से अब उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात करते हुए नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बताते चले कार के टक्कर के बाद से यह हादसा हो गया, जहां ये घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को भी दबोच लिया है। जुलाई को जसपुर थाने को एक 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया था कि एक कार द्वारा कुछ लोगों को टक्कर मारी गई है और गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम नितिन कुमार था, इनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना का गंभीरतापूर्वक और संवेदनशीलतापूर्वक संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा इसमें जो भी वांछित अपराधी थे उनके गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। कल दिनांक 12 जुलाई रोजी ये हाईवे के किनारे से घेराबंदी करते हुए घटना में प्रयुक्त बलेनो वाहन के साथ में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर राज स्थित टांडा मोड़ पर एक भैंस की अचानक सड़क पर आ जाने से 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दिनेशपुर निवासी विनोद मिगलानी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि दोनों कारों में सवार 9 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पंतनगर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार पहले एक कार भैंस से टकराई और फिर सामने से आ रही दूसरी कार राह से भिड़ गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। लगभग 11:15 बजे की सूचना है और उनको से सूचना मिली थी। एक स्विफ्ट कार है जो हल्द्वानी से रुद्रपुर की तरफ आ रही थी, जिसका नंबर है UP 14 FW 0516। इसमें 5 लोग बैठे थे। जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ पहुँचे तो वहाँ एक जानवर आने से उस पर टकरा गई। इधर से रुद्रपुर से हल्द्वानी की तरफ जा रही एक फोर्ड कार है इंडिवर की। इसमें 4 लोग इसमें भी बैठे थे, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। तो जो हल्द्वानी की तरफ से कार आ रही थी वो पहले जानवर पर टकराई, फिर जो है इंडिवर कार। हरिद्वार के पत्री थाना क्षेत्र स्थित डांगनी चौक के पास 3 बाइकों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्यूटी पर जा रहे एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में फेरूपुर निवासी मनोज और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी अजय कुमार की जान चली गई। घायल पुलिसकर्मी सुशील कुमार को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पर सूचना मिलते ही सीओ लक्सर देवेंद्र सिंह नेगी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। तो देखिए, इस पूरे हादसे की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात की जा रही है और साथ में ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण रहा है। आपको बताते चले कि पुलिसकर्मी सुशील कुमार को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही सीओ लक्सर देवेंद्र सिंह पहुंचे और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।